ये आईएमएफ का जो प्रोग्राम है इंतहाई सख्त प्रोग्राम, इसकी कड़ी इस्लाहात, ये बताइए खुद इलेक्शन ईयर के अंदर हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा इसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना, इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलना। जी शुक्रिया इमरान। सबसे पहले तो मैं आपको अपना ये करने पे मुबारकबाद देना चाहूँगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो है उनकी बहुत ज़रूरत है, जो नॉन पार्टीजन एनालिसिस हो। और आई होप कि आपके इस प्रोग्राम से नाजरीन को बहुत सी जो कन्फ्यूजन हैं वो दूर होंगी उनकी। रहा आपका ये सवाल, आईएमएफ का हर प्रोग्राम जो होता है जाहिर है कि उसकी शराइत नहीं बल्कि कमिटमेंट्स होती हैं जो कि मुल्क जो है बारोअर कंट्री है वो पेश करता है, आईएमएफ के साथ कमिट करता है कि अपना हाउस इन आमदनी और अखराजात में तवाज़न लाने के लिए अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको बरकरार रखने के लिए वो क्या क्या काम कर रहा होगा। यही इस प्रोग्राम में भी है। इसमें जो चैलेंज है वो ये है कि इस प्रोग्राम को 3 हुकूमतें जो हैं पोटेंशली वो इसको रोल आउट कर रही होंगी। 12 अगस्त तक मौजूदा हुकूमत होगी, फिर अगर सारा कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, फिर इलेक्शन आ जाएंगे, फिर इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आ जाएगी। तो ये पोटेंशियली 3 वज़राए आज़म, 3 वज़राए ख़जाना जो हैं वो इसको लेके चलेंगे। और यही वजह है। और दूसरा ये है कि ये शॉर्ट साइकिल प्रोग्राम है, इसकी सिर्फ ड्यूरेशन 9 महीने है। अगर ये 3 साल का प्रोग्राम होता है, उसमें अगर आपके 2-4 माइलस्टोन मिस भी हो जाएं तो आपको पता होता है कि अगला रिव्यू जो है वो 6 महीने लेट हो जाएगा। जैसे अभी हम नामे रिव्यू की बहुत बात सुनते रहे, तो वो सितंबर में ड्यू था, वो सितंबर से लेट होता होता वो फरवरी में स्टार्ट हुआ और उसके बाद जुलाई जून तक भी उसका फैसला ना हो सका। तो वहाँ पे मार्जिन था आपके पास, क्योंकि टाइम ज़्यादा था। 9 महीने हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। यहाँ पे स्लिप होगी वो प्रोग्राम जो है वो पोटेंशियली लिम्बो में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 9 महीने जो है वो पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी, चाहे कोई भी हुकूमत हो। जी बिल्कुल, और इसकी ओनरशिप जो है ये बहुत मैटर करेगी। और अभी तक जो लगता है, जैसा कि वज़ीर आज़म ने फरमाया था अपनी लाहौर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि अगर उनके बाद कोई और हुकूमत बनाता है तो उसको वो भरपूर सपोर्ट कर रहे होंगे इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में। तो मेरा ख्याल है कि हमें माजी की गलतियां नहीं दोहरानी कि आईएमएफ पे पॉलिटिक्स की जाए। हमें आईएमएफ के प्रोग्राम को अगर वाकई जो ठीक। डॉक्टर साहब इस वक्त हम 23वें प्रोग्राम में हैं और अब से पहले कभी हमने इतना मुश्किल नहीं पाया डील करना। इस मरतबा कुछ ये भी कहा जा रहा था कि शायद ये जो रुकावट बन रही है कोई इंटरनेशनल दबाव है, आलमी सियासत का भी हिस्सा है, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी इस तरह के इशारे मिले। आप समझते हैं कि कुछ रुकावट कहीं और से भी आ रही थी? देखिए, देयर इज नो फ्री लंच। ऑब्वियसली जब आप वेस्ट के साथ जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो जो आजकल जियो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव उसको इकोनॉमी के जरिए जो है वो हल करना चाहें तो ये तो पूरी हासिल करना चाहें तो ये तो पूरी दुनिया में चलता है। लेकिन आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या फैटअप हो, तो वो एक उनकी टेक्निकल एसओपीज भी होते हैं और वो एक चेकलिस्ट होती है जिसको कि पूरा करना होता है। और अगर आप देखें पिछले जो प्रोग्राम की सस्पेंशन की वजह बनी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान ने कमिट की, उसके बाद हमने वो एक ट्रांच लेने के बाद वो अपनी कमिटमेंट जो है वो अधूरी छोड़ दी। और जब हम कमिटमेंट अधूरी छोड़ते हैं तो फिर अगली ट्रांच मिलना जो है वो मुश्किल होता चला जाता है। और यही कुछ हमारे पिछले प्रोग्राम में हुआ। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो जो डार साहब का पिछला प्रोग्राम जो कि मुकम्मल हुआ था वो इससे मुकम्मल हुआ था कि उस वक्त पाकिस्तान की ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बड़ी गाड़ी छीन रही थी और उसमें 12-13 वेवर मिल गए थे जो हमने नहीं पॉलिसी स्टेप्स लिए थे वो आईएमएफ वेव करता जाता था उसका बोर्ड। इस दफ़ा हमें वेवर नहीं मिला और वेवर ना मिलने की वजह से ये प्रोग्राम जो है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये भी एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं अवाम के कि जनाब आईएमएफ प्रोग्राम तो हो गया लेकिन इसके महंगाई के तमाम तर रिकॉर्ड टूट जाएंगे, नया तूफ़ान महंगाई का आएगा। क्या ज़रूरी था कि महंगाई का बोझ, ये जो तूफ़ान है, ये अवाम के ऊपर मुंतकिल किया जाता? बजट में भी आपने देखा कि क्या कुछ हुआ? शायद थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन की यहाँ पे बात है तो सिर्फ सैलरीड क्लास पे ही टैक्स बढ़ाने की बजाय हमें यकीनन वो तमाम सेक्टर जो कि जिनको टैक्स अदा करना चाहिए वो टैक्स नेट पे नहीं है, बिल्डर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो बड़े फार्मर्स हैं, जो मुल्क के 20% जिनके पास 80% ज़राई रकबा है,
तो उन लोगों की आमदनी सर जो है, उस पे होलसेल tax- होलसेल रिटेल यस, होलसेल रिटेलर, यस। तो ये वो सेगमेंट है जिनको कि टैक्स नेट में लाना चाहिए था। आई होप कि वो अगले प्रोग्राम के रोल आउट ये लोग भी टैक्स नेट में आ रहे होंगे। देखिए इस वक्त चॉइस क्या थी, या आप फिलहाल वो जो ऑप्टिक्स की महंगाई है उसको बचा लेते और रुपया मजीद डेप्रिशिएट होता जाता, जिसके नतीजे में हमारी जो कुव्वत खरीद है वो कम होती जाती। यानी सपोज करें कि ये IMF प्रोग्राम ना आता तो उसका मंतकी नतीजा पहला यही था कि रुपये की जो कदर गिरती जा रही थी या मजीद गिरती चली जाती, और हम सब जो है जो कि इम्पोर्टेड कंजम्पशन है एनर्जी की या फूड। ठीक, यानी काबू पाया जा सकता था, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बहुत सारी चीजें की जा सकती थी।